बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप लोग के साथ महविश उस्मान और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूं बहुत ही मज़ेदार चिकन का सालन। बहुत ज़ायकेदार बनता है ये और बहुत ईज़िली बन जाता है। इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, वीडियो को पूरी वॉच कीजिए। आइए इसको बनाना अब स्टार्ट करते हैं। चिकन सालन बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, यहाँ पर चिकन लिए हमने हाफ़ केजी और अच्छी तरह से इसको वॉश कर लिया है। और यहाँ पर 2 अदद टमाटर लिए हैं, बिल्कुल बारीक से चॉप कर लिए हैं। 2 अदद प्याज लिए, इसी के साथ हमने दही लिया है तकरीबन आधा पाव। और यहाँ पर जो मैंने इंग्रेडिएंट्स मसाले के रखे हुए हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून। और मसाले में हमने हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे बिरयानी मसाला पाउडर लिया है हमने। और बिरयानी मसाले के पाउडर से बहुत अच्छा जायका आता है। और यहाँ पर पिसी मिर्च ली हमने हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी पाउडर लिया है हाफ़ टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर लिया है हाफ़ टेबल स्पून, 2-3 इलायची लिए हमने। और ये सारे मसालों से इसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। और गरम मसाले में हमने 3 अदद बदियान के फूल लिए हैं, 1 बड़ी इलायची लिए, जायफल जावित्री लिए थोड़ी सी, और 8 से 10 अदद हमने काली गोल मिर्चें लिए हैं। और ये सारे मसाले जो हमने रेडी करके रखे हैं, इसी के साथ हमने पिसा हुआ मसाला लिया है हाफ़ टेबल स्पून। और यहाँ पर ज़ीरा लिया है, भुना कुटा हुआ ज़ीरा लिया हमने हाफ़ टेबल स्पून। और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें लिए हमने। हरी मिर्चें यहाँ पर ये पतली वाली लेंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल गर्म होने के लिए रख देंगे। 1 बड़ा खाने का चमचा मैंने ऑयल का रखा है और इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही ऑयल अब हमारा यहाँ पर गर्म हो जाएगा तो तब इसमें हम प्याज को फ्राई करेंगे। और जैसे ही प्याज फ्राई हो जाएगी तो मैं नेक्स्ट बताऊँगी इसमें हमने क्या ऐड करना है। लेकिन इसी के साथ अब हम गरम मसाला भी इसमें शामिल करेंगे कि प्याज के साथ अच्छा फ्लेवर आ जाए और ये गरम मसाला भी अच्छी अपनी खुशबू इसमें छोड़ दे। तो गरम मसाला भी इसमें हम शुरू में शामिल कर देंगे और अब हम प्याज को ब्राउन होने देंगे। जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तब मैं जो इसमें शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है और ये इसमें शामिल कर दिया हमने। इसी के साथ जो इसमें अब हम शामिल करेंगे मसाले भी शामिल करेंगे इसमें, जो हमने लिया था बिरयानी मसाला और पिसा हुआ धनिया पाउडर, हल्दी, नमक और यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला और ज़ीरा भी पिसा हुआ हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे कि मसाले की स्मेल अच्छी तरह से निकल जाए। यहाँ पे मसाले पहले मैंने इसलिए शामिल किए इसमें कि हल्दी की स्मेल अच्छी तरह से इसमें निकल जाए। और इसी के साथ इसमें अब हम चिकन भी शामिल कर देंगे। और चिकन इसमें शामिल करने के बाद इसमें अब हमने टमाटर भी शामिल कर दिए हैं। और अब हम इसकी करेंगे भुनाई और अच्छी तरह से मसाले को मिक्स करेंगे यहाँ पर कि अच्छी तरह से मसाला जो है मिक्स हो जाए। और फिर मैं इसका लुक आपको चेक करवाऊँगी जब अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे तकरीबन 5 मिनट तक। यहाँ देखिए मसाले की तकरीबन अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं इसका लुक। अब जो इसमें हम शामिल करेंगे दही शामिल करेंगे। दही जो तकरीबन हमने लिए हाफ़ प्याली यहाँ पर दही, आधा पाव दही है और ये मैंने गाढ़ा दही इस्तेमाल किया इसमें और मीठा दही इस्तेमाल करेंगे। और इसी के साथ इसमें जो अब हम शामिल करेंगे हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। और ये शामिल करने के बाद इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप लोग इसका लुक चेक कर सकते हैं कि कितना मज़ेदार मसाला ये रेडी हो रहा है। ऐसे ही बहुत ज़ायकेदार बनता है ये। और ये देखिए अब हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक तो पकाएंगे कि दही भी अच्छी तरह से इसमें पक जाए। और 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई हम फिर करेंगे। मेन इसमें जो काम है हमारा भुनाई का काम है। जितनी अच्छी इस सालन की भुनाई होगी इतना मज़ेदार ये सालन हमारा दानेदार सा रेडी होगा। और इसमें पानी हमने बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसकी तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर मुझे कि इसकी भुनाई करते हुए। और ये मसाले का लुक आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा मसाला ये रेडी हो रहा है। और अब हम इसको तकरीबन चिकन गलने तक पकाएंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे इसको, थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करके ढक्कन ढककर। और जब ढक्कन ढककर इसको पकाएंगे कि चिकन गल जाए अच्छी तरह से अब हमारी इसमें। और 3 से 4 मिनट के बाद चेक करेंगे अब हम इसको मसाले को, तो चिकन अच्छी तरह से यहाँ पर गल चुका होगा। मैं इसका लुक आपको चेक करवाती हूँ। जैसे ही थोड़ा सा इसमें पानी बचेगा तो थोड़ी सी भुनाई इसकी हम और करेंगे कि ये थोड़ा सा पानी इसमें खुश्क हो जाए और मसाला अच्छी तरह से ये रेडी हो जाए। यहाँ पे इसका लुक मैं आपको चेक करवाऊँगी जैसे ही थोड़ी सी भुनाई मैं इसकी कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए तकरीबन इसकी भुनाई अब कंप्लीट हो चुकी है। मसाले का कलर आप लोग लुक चेक कर सकते हैं कि कितना अच्छा इसका लुक आया है।
अब जो इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे। हरा धनिया से इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। यहाँ पर थोड़ा बहुत हरा धनिया हम एंड में शामिल करेंगे इसमें। और ये देख सकते हैं कि सालन अब बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसको आप लोग गरम गरम नान के साथ खाएं, बहुत जायकेदार बन के रेडी होगा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरी रेसिपी को आगे भी शेयर कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। उम्मीद है आप लोग को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अब मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।